परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, एक नया दिन दिया ताकि प्रभु इस दिन में हम तेरी महिमा कर सके। प्रभु यीशु तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवित वचन के द्वारा इस सुबह में हम सबको तू बहुतायत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह हर रोज सुबह आपको बहुतायत से अपने वचन की आशीष दे रहा है। जैसे मैंने कल भी इस बात को बोला था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब मैं हर सुबह परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आपके घरों में आपके सामने आता हूँ। अजीजों, प्रभु का हम सब मिलकर धन्यवाद करें कि उसने हमें ये फैसिलिटी भी दी है। आज का हम वचन जो पढ़ेंगे वो रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन। वहां इस तरह से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज सुबह हम सिर्फ पहला जो सेंटेंस है उस पर ध्यान करेंगे। पौलुस रसूल यहाँ पे लिखता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अजीजों, हम विश्वासी जो लोग हैं, आप विश्वासी जो लोग हैं, उनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में लेना देना जरूर होता है। और आज हम जानते हैं विश्वासियों के लिए किन बातों का जानना अति आवश्यक है, बहुत लाजमी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनको हम देखेंगे। हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, हमें क्या कुछ जानने की जरूरत है, उन बातों पर हम ध्यान देंगे। अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय उसके 25 वचन में इस तरह से लिखा है, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो यकीन है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे निश्चय है, मुझे यकीन है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब हम पापी लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है, तो क्या ऐसा संभव है कि हम उसकी शरण से दूर रहें? क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी जुबान से उस बात को ना बोल सकें कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? आप वो धन्य लोग हैं जो पूरी दुनिया में अपने परिवारों में इस बात को निश्चय से, पक्के इरादे से बोल सकते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला
जीवित है। क्यों जीवित है? क्योंकि वो परमेश्वर है। वो मेरे लिए इस संसार में आया परमेश्वर की योजना के अनुसार। उसको मेरे पापों के लिए मरना जरूरी था। उसको मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए उस सलीबी मौत को सहना जरूरी था। उसने उस सलीबी मौत को सह लिया। परमेश्वर हमें पाप से नहीं छुड़ाता। हम पापियों को वो पाप के बंधन से छुड़ाता है। पाप की जो सजा थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है, तुम लोगों को हो या ना हो, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अजीजों, वो अनुभव क्या मुझे और आपको है? अगर मुझे वो अनुभव है, आपको अनुभव है कि हमें प्रभु ने सारे बंधनों से छुड़ा लिया है, तो हम किसी भी तरह से उसका नाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने में कभी भी लज्जा महसूस नहीं करेंगे। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। अजीजों, उसके आगे लिखा है कि मुक्ति जो है वो यीशु नाम से है, हमारे भले कामों से नहीं है। यीशु नाम से मुक्ति है। वो मेरा और आपका छुड़ाने वाला है। वो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है, वो जीवित है। इसी कारण से वो सारी दुनिया में इस बात को प्रमाणित कर रहा है। सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं कि परमेश्वर एक है। अजीजों, यशायाह नबी की किताब उसका 50 अध्याय उसका 7 वचन, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हम जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं? क्या आपको अनुभव है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है? यशायाह नबी यहां यूं कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मुझे संकोच नहीं, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। चकमक के समान कड़ा, यानी कि वो मजबूत पत्थर। मुझे यकीन है, मुझे पक्का पता है कि यहोवा आपकी सहायता करता है। हम जानते हैं, हमें यह जानना जरूरी है। यशायाह नबी की किताब उसका 54 अध्याय और उसका 17 वचन हम जानते हैं। ध्यान से सुने कि क्या आप इस बात को जानते हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। चाहे वायरस हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई अकाल हो, चाहे कुछ भी हो, वो कोई भी बात जो है यीशु पर विश्वास करने वालों के ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। आपके ऊपर कोई भी परेशानी
हावी नहीं हो सकती अगर आप यीशु के बच्चे हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय 41 वचन में लिखा है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। उसके वचन के कारण, मेरी कहानियों से नहीं, आपकी कहानियों से नहीं, उसके वचन के कारण बहुत से लोगों ने विश्वास किया। क्या हम चाहते हैं कि लोग विश्वास करें? अगर हम चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उन बातों को प्रकट करें जो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं अपने प्रभु के लिए, जो हम जानते हैं अपने उद्धारकर्ता के बारे में, वो लोगों को बताना जरूरी है। यहां लिखा है उसके वचन के कारण, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। गीत तो जो है वो केवल एक आराधना का माध्यम है। गीत हमें किसी भी तरीके से उधार नहीं दे सकते। वो तो हमें परमेश्वर के वचन में आने के लिए, हमारे मन की तैयारी के लिए वो आराधना है। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोग विश्वास, और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय 42 वचन में इस तरीके से लिखा है, और उस स्त्री ने कहा, और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है। हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं यही जगत का उद्धार करता है। कैसे? उसको किसी ना किसी ने बताया। जो वो जानते थे उसको उसके साथ वर्णन किया, और जब उसके साथ वर्णन किया, उसने उस बात पर, उस वचन पर कान लगाया, तो खुद उन्होंने उसके साथ संपर्क किया। यहां पे लिखा है, क्योंकि हमने आपकी सुन लिया है। किससे? आज लोग किससे सुनेंगे? आपसे सुनेंगे, मुझसे सुनेंगे, इस वचन से सुनेंगे। हालेलुया। क्या हम जानते हैं? हम ये जानते हैं। वो लोग कब जानेंगे? जब वे सुनेंगे। और लिखा है, क्या उसको कैसे वो बताते हैं? हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं। यही कौन? यीशु जगत का उद्धार करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, हम विश्वासी ये जानते हैं, आप विश्वासी ये जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आज आप जान रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा। ये जो घर है, विश्वासी कहते हैं कि हम जानते हैं कि जब ये पृथ्वी का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, परमानेंट है। हम जानते हैं, आप जानते हैं। ये विश्वासियों के लिए जानना जरूरी है। जब विश्वासी जानते हैं कि हम इस पृथ्वी के घर में जो रह रहे हैं वो परमानेंट नहीं है,
वो टेम्पररी है। हमारे लिए, आपके लिए, जिसको आप जानते हैं, उसने हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए एक भवन बनाया है, हाथों से नहीं। परमेश्वर ने अपनी रचना के अनुसार, अपने अनुग्रह से अपने लोगों के लिए वो खूबसूरत भवन का निर्माण किया है। क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं। आगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हमने वो सारी बातें जान ली हैं कि हमारा यीशु पर विश्वास लाने का कारण क्या है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? अगर आप परमेश्वर की संतान नहीं बने तो अजीजों, आज की सुबह मौका है, आज की सुबह ये मौका है कि हम ये सारी बातें जानने के बाद उसको अपना परमेश्वर मान लें, ताकि उन सारी आत्मिक संसारिक आशीषों को प्राप्त कर लें। और ये सारी आशीषें संसारिक प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा अगर हम यीशु के नाम को नहीं जानते, यीशु के सामर्थ को नहीं जानते, तो कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि पिछले ही दिनों में हमने उस धनवान के बारे में सुना जो अपने आप में ये कह रहा था, हे मेरे प्राण, चैन कर, खा पी, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है। एक हल्की आवाज आई, हे मूर्ख, आज की रात तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो ये सब कुछ किसका होगा? अजीजों, हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये पृथ्वी का घर जो है, ये हमारा हमेशा का घर नहीं है। हम सारी उम्र अपने रिश्तेदारों से, अपने सगों से बिगाड़ कर लेते हैं इस पृथ्वी पर के घर के लिए, लेकिन ये रहेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं। फिर से बता देता हूं, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ना, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा। हालेलुया। हे प्रियो, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें उसकी संतान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की संतान बन जाएंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप कर ही नहीं सकते। क्या हम इस बात को जानते हैं? और अगर हमने इस बात को जान लिया है तो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार होकर जीवन में पहुंचेंगे। मृत्यु आनी है, मृत्यु आना आवश्यक है। क्या हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंचेंगे? क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हम जानते हैं
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो इस जीवन को महत्व नहीं देते। वो इस जीवन को उसकी सेवा करने के लिए लगाते हैं। वो इस बात को जान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर जब हम हैं, हमारे परमेश्वर ने एक मकसद के लिए हमें रखा है। अजीजों, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 28 वचन का ये सिर्फ पहला सेंटेंस है। आने वाले दिनों में हम और ज्यादा गहराई से इसके बारे में सीखेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, जो कि हमेशा हमेशा विश्वास योग्य है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जो बातें एक विश्वासी होने के नाते हमें जानना जरूरी है, उन सारी बातों को हम पर प्रकट किया है। और हमने ये जान लिया है कि आए खुदा, तेरी शरण सबसे प्यारी है। तेरे बिना हर पल यहाँ पे अधूरा लगता है। सुनने वालों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे और इनको बहुत सी रूहें जीतने का प्रभु एक माध्यम बना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।